हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो आँख होती है यह क्यों होती है और इसका लाभ क्या है और इसके भाग क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें, इसके बारे में देखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह हो गया है कि जो हमारा आँख का गोलक है, ये क्या आँख का गोलक है। अच्छा, आँख के गोलक में सबसे ऊपरी वाली जो भाग होती है, यानी जिसे हम वाइट दिख रहा है हम लोग आँख में, वाइट वाला भाग क्या है, उसका नाम क्या है? तो इस जो वाइट में सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल बोलते हैं। और पहली बात तो भैया ये सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होगा। और दूसरी बात यह है कि भैया ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम लोग का? दृढ़ पटल है, सफ़ेद है, इसे अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी। तो भैया ये इतना आ रहा है बोर्ड पे, उसमें आ रहा है तब ठीक है। बिगड़ गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, उतना समझ जाएंगे बोले हैं हमने। तो देखो जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वाइट वाइट होता है, सफ़ेद, और इसी का नाम है दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल होता है सफ़ेद, अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब प्रकाश इसके माध्यम से अंदर नहीं जाएगा। कहाँ से? जहाँ जहाँ सफ़ेद है वहाँ से अंदर नहीं जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरी बात ये हो जाती है कि जो ऊपर वाला भाग जो है दृढ़ पटल, ये आँख के जो भीतरी भाग है उसकी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? मान लो कभी कुछ आ जाए तो ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सही है? तो ये क्या करता है? दृढ़ पटल का काम है मजबूत होता है, सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है और आँख के भीतरी भाग की रक्षा करता है। सही है? अब दूसरी बात यह आता है कि इसके जस्ट बगल में जो परत है, ई वाला परत, इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम कोराइड कह लेंगे। क्या बोलेंगे? कोराइड। और कोराइड भैया काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है। सही है? अच्छा, काले रंग होने के कारण क्या होता है? यह प्रकाश जो अंदर जाता है वह अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित, यानी ज़्यादा प्रकाश चला जाएगा तो काला रंग है, और काला रंग किसी चीज़ को खींचता ज़्यादा है, प्रकाश को ज़्यादा खींचता है। जैसे हम बताए नहीं थे कि जो काले आदमी होते हैं उनको धूप बहुत ज़्यादा लगता है, नहीं लगता है? जैसे हम काले हैं तो हमको धूप और ज़्यादा लगता है। तो और इससे देखो भैंस होती है जो गर्मी में भैंस जाती है, बहुत ज़्यादा धूप लगता है, तो जहाँ देखिए कि पानी है, कचरा है, तुरंत मेकअप चालू, मेकअप पोत के निकलेंगे बाकायदे। समझाया? तो क्यों? क्योंकि उनको काला है और लोग खुद काले हैं और धूप उनको ज़्यादा लगता है, इसके वजह से। तो भैया कोराइड जो होता है एक पतली झिल्ली होती है और दृढ़ पटल के ठीक सटी हुई एक अंदर झिल्ली होती है, उसे बोलते हैं हम कोराइड। काले रंग की होती है, यह प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है? हाँ, अवशोषित करता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट हम सामने आते हैं। अब भाई ये जो सफ़ेद वाला भाग जो था इसको हम बोल रहे थे दृढ़ पटल, लेकिन इस सामने वाला जो भाग उभरा वाला है ये होता है, इसे कॉर्निया बोलते हैं। इस सामने जो उभरा भाग है इसे बोलेंगे कॉर्निया। अच्छा, एक कॉर्निया है और ये सामने उभरा है, तो भैया पारदर्शी होता है। कैसे होता है? पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश इसके माध्यम से अंदर जाएगा ना। ठीक है। पारदर्शी होता है, उभरा होता है, थोड़ा सा काला भी होता है, नहीं होता है? काली होती है। तो हम कह सकते हैं दृढ़ पटल के सामने वाला भाग काले रंग का होता है और थोड़ा सा उभरा होता है। क्या होता है? उभरा होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ये जो सामने वाला भाग दिख रहा है ना, इसे कॉर्निया बोलेंगे। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, इसके जस्ट बाद हम चलते हैं जो यहाँ पे वाला झिल्ली है, ये वाला झिल्ली। ठीक है? तो हम कहेंगे कॉर्निया के अंदर, क्या बोलेंगे? कॉर्निया के अंदर एक झिल्ली होती है, रंगीन झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? रंगीन। ये रंगीन झिल्ली होती है, इसे हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस। भैया ये रंगीन होती है ना, रंगीन में तुम्हारा क्या हो सकता है? काला, भूरा भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। भैया कुछ लोग कहते नहीं हैं कि तुम्हारा आँख काला है, किसी का नीला है, किसी का भूरा है, तो भैया वो अखियाँ नहीं काला होता है। क्या होता है काला? आइरिसिया। वो आइरिसिया काली होती है। ठीक है? तो काली में क्या हो सकता है? काली, भूरी और नीली, और इसी नीली से नीली नीली अखियाँ बना है। मतलब और जो गाना बना था नहीं, इसी से बना है। समझ रहे हो? ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर लोगों का आँख नीला होता है। सही है? अपने यहाँ पे हर प्रकार के पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, तो ये भैया अपारदर्शी होता है। यो क्या होता है? अपारदर्शी। हाँ, तो देखो आइरिस क्या है? हम कहेंगे जो कॉर्निया है, कॉर्निया के भीतर एक पतली सी झिल्ली होती है, वो रंगीन कलर की होती है, इसे हम आइरिस बोलते हैं।
तो रंगीन में कैसा हो सकता है? काला, भूरा, नीला। और ये अपारदर्शी होता है, यानी इसके अंदर भी अंदर है। तो कहने का मतलब काला दिख रहा था ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक कॉर्निया बोलते थे। इसके जस्ट अंदर जाएंगे आइरिस मिलेगा, ये भी आइरिस है। तो आइरिस जो होता है रंगीन होता है, और रंगीन होता है अपारदर्शी। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का जो आइरिस है, इनके बीच में छोटा सा जगह बचा, ये जो छोटा सा जगह है इसी को हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली या नेत्र तारा। तो कह सकते हो कि आइरिस के बीच में, किसके बीच में? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं पुतली। पुतली या नेत्र तारा। तो नेत्र तारा की परिभाषा दे सकते हो ना? आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। ठीक है। अब नेत्र तारा जो है यही मेन है, प्रकाश इसी के माध्यम से एकदम अंदर तक जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि ये रास्ता है, बाकी सब तो यही अपारदर्शी हो गया। यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन यहाँ से क्या होगा? अंदर जाएगा। पुतली की एक तो खासियत होती है। क्या खासियत होता है? कि भैया वो अंधेरा जब रहता है ना, अंधेरा, तो अंधेरा में छोटा हो जाता है, सॉरी अंधेरा में बहुत बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। लेकिन जब उजाला होता है, यानी तेज रोशनी होती है, ज़्यादा तेज, तो रोशनी में क्या होता है? छोटा। रोशनी में अपने आप को छोटी कर लेती है, और जो अंधेरा है, अंधेरे में अपने आप को बड़ी कर लेती है। सही है? हाँ। अच्छा, ऐसे करता कौन है? जो आइरिस नहीं है, ये कहता है भैया हम उतने प्रकाश को अंदर जाने देंगे जितना ये संभाल सके। सही है? ज़्यादा जब प्रकाश होने लगता है तो आइरिसिया से खिड़कियाँ बंद कर लेती है। क्या करती है? खिड़की बंद कर लेती है। तो खिड़की बंद कर लेगी तो समझिए हमारी पुतली छोटी हो गई। और जैसे जब अंधेरा होने लगा, जैसे आप कमरे में जाते हो, अंधेरा अगर मान लो, तो ये अपने आप खिड़की खोल देती है। कहती है भैया थोड़ा सा और प्रकाश जाओ ताकि देख पाए सही से। सही ना? सही से देखने के लिए अपना खिड़की ज़्यादा फैला देती है, और जब ज़्यादा रोशनी होती है तो अपने आप को छोटा। धूपों में जाते हो ना, बहुत भयानक लगता है, तो पुतलियाँ छोटी रहती है सबकी। ठीक है। सभी की आंखों के बीच में देखोगे तो एक काला ये है, इसके बीच में देखोगे इतना फिर काला होता है, तो उसी को हम पुतली बोलते हैं। सभी की आंखों में दिख रहा है, सबकी पुतली हम देख रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं लेंस। यहाँ पे लेंस है अपना ना, ये है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस जो होता है ये भी एक पतली झिल्ली होती है, और द्विउत्तलीय होता है। कैसा होता है? द्विउत्तलीय लेंस है, द्विउत्तलीय लेंस है। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे एक पतली झिल्ली होती है, ये हमारा किसका बना होता है? क्या होता है? नेत्र लेंस कहते हैं इसको। ठीक है। द्विउत्तलीय का मतलब होता है इधर से भी ऐसे रहेगा और इधर से, इसे द्विउत्तलीय लेंस कहते हैं इसे। ठीक जस्ट पीछे इसके आता है, एक थोड़ा सा बना है ना यहाँ पे, ये वाला भाग, इसी को बोलते हैं पश्चमाभ पेशियाँ। पश्चमाभ पेशियाँ। तो पश्चमाभ पेशियाँ का जो काम है, ये क्या करता है? नेत्र लेंस कभी पतला कभी मोटा होता है। फिलहाल हमको नहीं दिखाई देता कि मोटा हो रहा है कि पतला हो रहा है। तो जो पश्चमाभ पेशियाँ हैं, ये नेत्र लेंस को पतला व मोटा करने का कार्य करती हैं। सही है? तो जैसे होता नहीं, कभी कोई चीज़ हम साफ नहीं देख पाते हैं तो आँख को थोड़ा सा सिकुड़ाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा करते हैं, कहाँ हो नहीं देखते हैं। तो नेत्र लेंस को पतला करता है, मोटा करता है। ऐसा काम करने का काम कौन करता है? मांसपेशियाँ कर लो या पश्चमाभ पेशियाँ कर लो, इनका दो नाम है भाई, सभी का दो तीन नाम है। तो पश्चमाभ पेशियाँ कर लो या तो मांसपेशियाँ, इन नेत्र लेंस को पतला व मोटा करने का कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये द्रव भरे हैं ना, इसे हम बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। देखो ये अपवर्तनांक का काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कांचाभ द्रव है, कांचाभ द्रव, ये अपवर्तन का कार्य करते हैं। प्रकाश आता है तो यहाँ से अपवर्तन होता है उसका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है, इसके बाद फिर यहाँ पे अपवर्तन होता है, तब जाके रेटिना बनता है। फिर चलते हैं, इतना तो इधर आगे हो गया। हम पहुँचते हैं यहाँ पे, ये वाला जो भाग है इसके बारे में नहीं बताए थे, इसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, हम कह सकते हैं, ये देखो कहाँ कर दिए, ये लास्ट वाला भाग। हम कहेंगे जो कोराइड झिल्ली है उसके जस्ट बाद वाला परत, या फिर ऐसे कह दो कि जो हमारा कांचाभ द्रव है उसके जस्ट बाद वाला जो दीवार है, इसी को हम बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर ही हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, मुस्कुराते वही बनता है। कहाँ बनता है? हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि रेटिना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे याद करने का कर लो कि तुम्हारी आँख की रेटिना पर कैटरीना नाच रही है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? रेटिना पे। कहें क्योंकि वही रिटर्न ऑफ तो कैटरीना नाच रही है, मतलब उसी का प्रतिबिंब वहाँ पे बन रहा है। कोई दिक्कत? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है,
रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। समझ पा रहे हो? हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, बनता कैसे है? प्रतिबिंब भैया बनता है उल्टा। कैसे बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है। और वक्र बनता है। वक्र मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा घुमा के बनेगा, क्योंकि हमारा रेटिना में दिवल में तिरछा है ना, इसे तो इसलिए वक्र रहेगा। उल्टा बनेगा, वक्र रहेगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु। अंग्रेजी में बोलते हैं येलो स्पॉट। जो पीत बिंदु होता है, इसका परिभाषा हम क्या दें? हम कहेंगे जो हमारा मुख्य यहाँ पे जो लेंस है, नेत्र लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है, रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्योंकि लेंस में चाहे पढ़ो चाहे दर्पण पढ़ो, उसका मुख्य अक्ष होता है। नेत्र पढ़ो चाहे दर्पण पढ़ो चाहे लेंस पढ़ो, उसमें हम लोग कहते हैं ना कि भैया ये अगर दर्पण है तो इसका एक मुख्य अक्ष है, बोलते हैं ऐसे। अगर ऐसे हम जब पढ़ेंगे लेंस, तो लेंस का भी मुख्य अक्ष होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे जो लेंस है, इसका जो मुख्य अक्ष है, रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है वही क्या है? पीत बिंदु से कहते हैं। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है बहुत साफ बनता है। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे 2 बिंदु है, इसे बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। ये वो एक बात बताओ, जब प्रतिबिंब बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है? प्रतिबिंब जब बन गया है तो इसकी सूचना जो होता है ना, ये अंध बिंदुआ लेकर जाता है। अंध बिंदु जो होता है, ये प्रकाश सिरा को, या फिर कह सकते हो जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से छेदती हुई सूचनाएं कहाँ तक लेकर जाती हैं? माइंड तक लेकर जाती हैं, ठीक है। यानी प्रकाश सिराओं को छेदती हुई कहाँ लेकर जाती हैं? माइंड तक। और यही जो अंध बिंदु है, सूचनाओं को लेकर जा रहा है, दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से जाएगा, तो जहाँ पे मस्तिष्क हमारा है, सूचनाओं को वहाँ तक पहुँचाएगा, और वहाँ पे हमको कैसा, जैसा प्रतिबिंब है वैसा हमको दिखाएगा एकदम, ठीक है। जैसे रंगीन है तो भाई रंगीन दिखाएगा, ठीक है, और सीधा दिखाएगा। ऐसा कौन करेगा? माइंड। और यहाँ पे जो है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश सिरा या दृष्टि तंत्रिकाएं भी बोलते हैं, प्रकाश सिराएं। तो प्रकाश सिराएं यहाँ पे छेदेगी, अंध बिंदु है, और छेदती हुई सूचनाओं को कौन लेकर जाता है? प्रकाश सिराएं या दृष्टि तंत्रिकाएं सूचनाओं को लेकर माइंड तक लेकर जाता है। और माइंड ही हमको जैसा प्रतिबिंब है वैसा दिखाता है। रंगीन है, सीधा है, कैसा, मोटा, पतला, कौन दिखाएगा? माइंड। ये कहता है कि भैया हम प्रतिबिंबों का जो भी है, जैसा हम सूचना भेज रहे हैं, और तुम इसका अपना जोड़ लो, घटा लो, समझ लो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बाकी समझ में आया होगा? अब कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है। तो इसको आप लोग इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका हम जो पूरा डिटेल है, परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखो, इसमें हम रचना जो भी चीज़ है इसमें, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं कि मानव जो है, मानव नेत्र लिखा, नेत्र मनुष्य को प्रकृति की बहुमूल्य भेंट है या देन है। इसके द्वारा वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है रचना। रचना में क्या होता है कि नेत्र का गोला, जिसे हम आईबाल बोलते हैं, बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। सफ़ेद होगा, अपारदर्शी रहेगा, मजबूत रहेगा, नहीं दृढ़ बोलते हैं जिसको, जिसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं, सही है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा होता है। देखो, एक गोला है, इसके सामने भाग थोड़ा सा उभरा है और पारदर्शी होता है। इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। फिर लिखा है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। तो कॉर्निया यहाँ पे, इसके जस्ट बाद में यहाँ पे एक पर्दा है, यहाँ पे दोनों, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस। और आइरिस रंगीन होती है, लिखा है ना, अपारदर्शी होता है। फिर लिखा गया इस पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। कौन पर्दा? यानी आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र, यानी ये वाला भाग यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। दोनों आइरिस के बीच में जो जगह है उसी को बोलते हैं आइरिस। समझ पा रहे हो? सॉरी, हाँ, पुतली। और वहीं से प्रकाश पूरा अंदर जाता है। अच्छा, इस पुतली की खासियत ये होती है कि ज़्यादा प्रकाश जब पड़ता है ना तो अपने आप छोटी हो जाती है, सही है, और कम प्रकाश रहता है तो अपने आप को बड़ी कर लेती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रकाश की सीमित मात्रा ही अंदर जाए, ऐसा इसलिए होता है कि छोटी बड़ी होने का काम इसलिए होता है। फिर लिखा है आइरिस के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस होता है। तो आइरिस यहाँ पे है और यहाँ पे है आइरिस, जस्ट पीछे क्या है? एक ठो नेत्र लेंस है। समझ आया कि नहीं आया? पूरा आ गया समझ में? ठीक है।
अब इसके पढ़ेंगे हम इसके भाग, क्या पढ़ेंगे? तो हम इसी चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, दृढ़ पटल को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक, ठीक है। नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत मतलब सफ़ेद परत से ढका रहता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। वही जो सफ़ेद वाला भाग है उसी को दृढ़ पटल कहा जाएगा। और इसके द्वारा ही नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा होती है, यानी अंदर कोई नुकसान ना पहुँचे, ऐसा काम कौन करता है? दृढ़ पटल, क्योंकि मजबूत होता है थोड़ा सा। दूसरा है रक्तक पटल। रक्तक पटल को हम बोलते हैं कोराइड, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं चोराइड लेकिन पढ़ते हैं कोराइड। लिखा दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत होती है, यानी सबसे ऊपर वाला दृढ़ पटल है और इसके जस्ट बगल में क्या होता है? एक परत, जिसे हम बोलते हैं कोराइड। एक परत होती है जो काले रंग की होती है। कैसी होती है? काले रंग की होती है, और इसे ही क्या बोलते हैं? रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। सही है। अच्छा, काले रंग के होने के कारण जो प्रकाश है यह इसको क्या कर लेता है? अवशोषित। पहले ही बताया गया है कि प्रकाश को अवशोषित ज़्यादा कौन करता है? काला रंग, ठीक है। तो ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, ताकि जो भी रोशनी ज़्यादा मात्रा में मान लो अचानक आ गया इसमें, उसका परावर्तन बार बार ना हो। कभी कभी होता नहीं, टार्च जला देते हैं आँख पे भयानक, और जला देते हैं तो आँखें चौंधी आ जाता है। जब आँख बंद करोगे तो कभी लाल आता है नज़र, फिर बंद करोगे नीला आता है, कभी हरा आता है ना। तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। यानी इसको बताया गया कि भाई तुम गेटमैन हो, तुम क्या करना है? तभी खोलना है जब कोई निश्चित मात्रा में जाए। ज़्यादा जाने लगेंगे तो खिड़की बंद कर देना। और अचानक बार दिया, ये संभाल नहीं पाया, रोक नहीं पाया, बस चला गया तो इसको बैलेंस कौन करता है? कोराइड, ताकि भाई बैलेंस धीरे धीरे करे अवशोषित कर लेता है। थोड़ी देर के बाद में देखते हो जो हम लोग चकमकाते हैं आँख ना, धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। पूरा चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? लिख सकते हो ना बना के, और क्या। तो अगला हेडिंग बोलो, इसको मिटा रहे हैं हम। हाँ, तो देखिए अब इसमें क्या है कि कॉर्निया के बारे में समझना है। कॉर्निया, आइरिस और पुतली अथवा नेत्र तारा। तो भैया जो कॉर्निया होता है यह होता है दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा होता है। कैसा होता है? उभरा। और वो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। अच्छा ये बताओ, दृढ़ पटलवा जो था वो अपारदर्शी था ना, लेकिन ई वाला जो है कॉर्निया, ई पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश इसके माध्यम से अंदर जाने का प्रयास करता है, लेकिन आइरिसा फिर से रोक लेती है। नहीं रोक लेती है क्योंकि ये तो अपारदर्शी है। अब कौन भेजेगा अंदर? जो छिद्र बचा है पुतलिया प्रकाश को अंदर ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। तो ये लिखा है कि उभरा होता है सामने का भाग, पारदर्शी होता है और कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? और नेत्र में प्रकाश इसी भाग से अंदर होकर जाता है। सही है। तो भाई प्रकाश वहाँ पे अंदर चला जाएगा। दूसरी बात है कि आइरिस, लिखा है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। तो भाई अभी तो बताया कि कॉर्निया तो पारदर्शी होता है, लेकिन इसके बीच में छोटा सा जो ये भाग है इनको हम बोलते हैं आइरिस, लेकिन क्या होता है? अपारदर्शी। देखो लिखा है अपारदर्शी, कहाँ गया? अपारदर्शी यहाँ पे लिखा गया है। और रंगीन भी होता है, रंगीन में काला भूरा नीला हो सकता है। सही है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है समझने में इसको? फिर लिखा है पुतली अथवा नेत्र तारा, इसे हम पुपिल बोलते हैं। भाई देखो यहाँ पे बताया गया कि जो हमारा ये आइरिस है दोनों, ये अपारदर्शी है, और ये जो आइरिस है इन्हीं के जो ठीक बीचों बीच भाग है, इतना जो भाग बच रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं पुतली, या फिर उसी को बोलेंगे नेत्र तारा। और प्रकाश पूरा अंदर कहाँ से जाता है? यहाँ से, यानी यहाँ से आएगा, इस पे आएगा, जलीय द्रव में टकराएगा, अपवर्तन होगा वहाँ से बाद में ये इसको रोक लेगा। ठीक है। अब कितना प्रकाश भेजना है अंदर वो डिसाइड कौन करेगा? आइरिस। कभी अपने आप को छोटा ऐसे छोटा कर देगा पुतलिया को, कभी कभी बड़ा कर देगा। कब पतला होता है, छोटा होता है, कब बड़ा होता है? जब धूप में जाते हो तो आइरिस और पास आ जाती है तो पुतली छोटी, और जब अंधेरे में रहते हो तो ये खोल लेता है। सही है। तो पुतली छोटी बड़ी अपने आप हो सकती है, और उसका काम कौन करता है? आइरिस। समझ में आया होगा? ठीक है। इसमें बताएगा कि नेत्र लेंस, यानी इसकी बात हो रही है, नेत्र लेंस लिखा है। नेत्र लेंस जिसे हम बोलते हैं आई लेंस, पुतली के ठीक पीछे, तो पुतली यहाँ सामने है, इसके जस्ट बगल में क्या है? पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउतलीय लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। हम कह नहीं थे कि A2 इधर वाला उत्तल हो गया, A2 इधर वाला उत्तल, तो मिलकर क्या उत्तल? द्विउतल। इसी को द्विउतलीय लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला है कि जलीय द्रव किसे कहते हैं? जलीय द्रव, देखो कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच जल के समान पारदर्शी द्रव होता है। कॉर्निया इस सामने वाला भाग है, नहीं ये कॉर्निया है, और नेत्र लेंस यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में द्रव भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? द्रव। तो इसी जलीय द्रव को हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। अच्छा ये होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है
1.33 होता है। इसका अपर्तनांक कितना होता है? 1.336 लगभग होता है। सही है, ठीक है। कह रहा है कि इसी के प्रकार, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जलीय द्रव होता है, ऐसे कांचाभ द्रव भी तो होता है। तो इसका हम क्या बोलेंगे? कहेंगे इसी प्रकार लेंस के पीछे, देखो ये लेंस है, इसके जस्ट बगल में नहीं सब चीज़ें, और कहाँ तक दृढ़ पटल तक का भाग क्या होता है? एक गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपर्तनांक वाले द्रव से भरा होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? कांचाभ द्रव। नेत्र लेंस के बगल में और दृढ़ पटल के बीच तक के भाग में देखते हैं पारदर्शी, गाढ़ा और उच्च अपर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं कांचाभ द्रव। सही है। अच्छा, ये सब है क्यों? ये प्रकाश का परावर्तन में सहायक होते हैं, अपवर्तन में सहायक होते हैं, इसलिए यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है, आया होगा समझ में? कोई दिक्कत? तो द्रव दो जगह भरे होते हैं, टू कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में रहेंगे, टू नेत्र लेंस और दृढ़ पटल के बीच में, वहाँ वाला ज़्यादा रहता है। इसे कांचाभ द्रव इसलिए दिया गया क्योंकि ये कांच के समान है, एक गोले के समान है। ठीक है, और इसमें ढेर सारा द्रव भरा रहता है। मिटा इनको, लिख लियो सब? तुम लिखे नहीं हो? बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम्हारा? देखो रेटिना क्या है, हम पहले ही बताया है कि भाई रेटिना जो होता है एक कोराइड झिल्ली के नीचे होता है। किसके नीचे? कोराइड। सबसे ऊपर तो दृढ़ पटल, दृढ़ पटल के नीचे होता है कोराइड, कोराइड के नीचे होगा रेटिना। सही है। तो कह रहा है कि कोराइड झिल्ली के नीचे सबसे भीतरी भाग एक पारदर्शी झिल्ली होती है। सबसे भीतरी भाग में क्या होता है? एक पारदर्शी झिल्ली होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। ऐसे ही दृढ़ पटल भी कहा जाता है। रेटिना का हो चाहे दृष्ट पटल, दृढ़ नहीं दृष्ट पटल। ठीक है, दृष्ट मतलब देखना, तो जहाँ पे दिखता हो तो दृष्ट पटल कहते हैं। और इनको याद करने का तरीका भी होता है, तुम्हारी आँख की रेटिना पर कैटिना नाच रही, तो रेटिना वह है। फिर कहा गया यह बहुत ही प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है, मतलब ढेर सारे प्रकाश सिराओं का फिल्म होता है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? वक्राकार। क्योंकि भैया जब इसका दृष्टि वही है, रेटिना थोड़े से कर्व है, तो हमारा प्रतिबिंब भी तो कर्व बनेगा। ठीक है। फिर कहा गया पीत बिंदु। पीत बिंदु कौन सा है? हम कहे हैं कि जो नेत्र लेंस होता है, इसका जो मुख्य अक्ष होता है, रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है वही पीत बिंदु है। तो देखो लिखा है, नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। सही है। और यह प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, प्रकाश के लिए ज़्यादा सुग्राही होंगी। अंध बिंदु क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट जिसे कहते हैं। जिस बिंदु से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। देखो जिस बिंदु से यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पे जो बिंदु है इसी को बोलते हैं अंध बिंदु। तो रेटिना को जिस बिंदु से छेदेगा और वहाँ से सूचनाएं कहाँ जाएंगी? मस्तिष्क तक जाएंगी, उसी को हम अंध बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत? और लेकर देखो हाई जो तंत्रिकाएं है नहीं, प्रकाश सिराएं, यही सब लेकर जाते हैं सूचनाओं को। देखो ऐसे करके बना ना, सब लेकर जाते हैं, ढेर सारे आते हैं। तो हमको लगता है सब चीज़ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है समझने में? अगर है तो भाई बताओ। और इसका हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।